गिरीश तब तक अटेंडेंस बना लो, गिरीश अटेंडेंस बना लो, लिंक दे दिया है। अभी 1 मिनट बाकी है, तब तक आप लोग अटेंडेंस बना लीजिए। लिंक दिए हैं चैट बॉक्स में। अभी 1 मिनट बाकी है, तब तक आप लोग अटेंडेंस बना लीजिए। चलिए स्टार्ट करें। बताइए, बोलिए, स्टार्ट करें। हेलो, आवाज़ आ रही है आप लोग को? चलिए क्रिप्टोग्राफी पर आते हैं। क्रिप्टोग्राफी कहाँ कौन से लेयर पे होता था? एप्लीकेशन लेयर पे। एप्लीकेशन लेयर का क्या काम होता है? डाटा को एक लैंग्वेज से दूसरे, एक लैंग्वेज नहीं बोला जाए तो डाटा को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करना। मीन्स कि अगर यदि हम किसी डाटा को सेंडर से रिसीवर तक भेज रहे हैं, बीच में अगर हैकर आता है या इंटरनेट के थ्रू भेज रहे हैं, तो उस डाटा के लिए हमें सिक्योरिटी की बहुत ज़रूरी होती थी। डाटा को इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन करके भेजना होता था। अभी देखिए मेरे पास यहाँ दो तरह का डाटा है। एक सेंडर है, रिसीवर है। तो सेंडर का नाम भुवन है और रिसीवर का नाम सुहेल है। हमें भुवन से लेकर सुहेल तक कोई डाटा को सेंड करना है, ठीक है। सेंड करना है थ्रू इंटरनेट। ये देख रहे हैं, इंटरनेट के थ्रू हमको डाटा को सेंड करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले भुवन जो है सुहेल को बोलना चाह रहा है हेलो, हेलो बोलना चाह रहा है। लेकिन अगर यदि इंटरनेट के बीच में यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी अटैकर बैठा हुआ है, ठीक है, अटैकर बैठा हुआ है, और जैसे इधर से हेलो आया, इसको हेलो नहीं भेज के कुछ और ही भेज दिया, ठीक है। तो अटैकर का काम क्या होता है? जो भी सेंडर डाटा सेंड करता है, उस डाटा में कुछ अपडेट करके या कुछ सेंड करके उसके डाटा को हैक कर लेना है। हैक करके अपना कुछ इंक्रिप्टेड कोड उस सेंड रिसीवर के एंड पे भेजना। जैसे यहाँ हेलो है, हेलो को इनक्रिप्ट करेंगे। मीन्स जो होता है, हम ऑटोमेटिकली जो इंक्रिप्शन लगा होता है नेट पे, जैसे हमारे वो कंप्यूटर से निकलता है डाटा, इंटरनेट पे पहुँचने से पहले डाटा को इनक्रिप्ट करता है, मीन्स उसको साइफर टेक्स्ट में चेंज करता है। तो इसको जैसे कि यहाँ देखिए चेंज किए हुआ है, हैश है, डॉलर है, ए है, बी है, नंबर है, डॉलर है, ई है। तो मीन्स इस तरह से कुछ चेंज करता है। चेंज करने के बाद वो इंटरनेट पे ट्रेवल करता है। इंटरनेट पे ट्रेवल करने के बाद सबसे लास्ट इंड में उसके पास डिक्रिप्शन लगा होता है। डिक्रिप्ट जैसे इस वर्ड को, यहाँ पे हेलो को इनक्रिप्ट किया तो ये वर्ड में कन्वर्ट हो गया, इस वर्ड को डिक्रिप्ट किया तो हेलो में फिर से कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ये होता है इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन।
अब ये इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने का बहुत सारा तरीका है, ठीक है। अटैकर मीन्स थर्ड पार्टी में करप्टेड या चेंज, करप्ट कर देता है डाटा को या चेंज कर देता है आवर डाटा एंड मिसयूज इट आल्सो, मीन्स इसको करप्ट या चेंज कर देता है और इस डाटा को मिसयूज भी करता है। जैसे इसके पास बैंक का डाटा अगर आ जाए तो डाटा को करप्ट कर देता है या उसका मिसयूज भी करता है, ठीक है। तो इसको मिसयूज कर दे। अब देखिए इसको किस तरह से हम किस तरीका से हम चेंज कर सकते हैं, किस तरीका से यूज कर सकते हैं। भुवन था, भुवन मैसेज कर रहा है, एक जो मैसेज होता है प्लेन टेक्स्ट, वो टेक्स्ट चेंज किया। ये तो सिंपल सा था कि इसमें कोई की यूज नहीं किया था। अब होता है कोई की यूज किया, जैसे कि हमारे पास कोई रूल होता है, जैसे कि मान लो ए बी और सी है, ठीक है। इसमें कोई की लगाता है कि जैसे ए बी सी डी हमको मैसेज भेजना है और की देते हैं, जैसे की है कि 3 आफ्टर 3 वर्ड, आफ्टर 3 वर्ड, आफ्टर 3 वाला जो वर्ड होगा उसको सिलेक्ट कर, जैसे कि ए है बी सी, इसका ए के बदले हम बी को सेलेक्ट कर ले, ठीक है। बी के बदले सी डी ई को सेलेक्ट कर ले, सी के बदले एफ को सेलेक्ट कर ले। ये जो डी ई एफ है ये क्या है, एक हमारा साइफर टेक्स्ट हो गया। की कितना यूज किया, आफ्टर 3 वर्ड, आफ्टर 3 वर्ड जो वर्ड आ रहा है उसको हम सिलेक्ट, इसीलिए बोलते हैं मैसेज था मेरा ए बी सी डी, इस मैसेज के बदला हम डी ई एफ भेज रहे हैं, ठीक है। की यूज किए, कुछ एक ऐसा की यूज किए जिस की का काम था आफ्टर थर्ड वर्ड सेलेक्ट करना, आफ्टर थर्ड वर्ड सेलेक्ट करना, तो ये इंक्रिप्शन हो जाएगा। जैसे कि मैसेज था मेरा ए बी सी डी, की यूज किए आफ्टर 3 वर्ड, आफ्टर 3 वर्ड यूज किए तो मेरा आउटपुट क्या आ गया, DEF, इंक्रिप्शन हो गया डाटा का, DEF हो गया। और जो DEF हो गया वो मेरा इंक्रिप्टेड साइफर टेक्स्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे डिक्रिप्शन के लिए एल्गोरिथम यूज करेंगे, इसमें डिक्रिप्शन के लिए एल्गोरिथम यूज करेंगे बिफोर 3 वर्ड, बिफोर, यहाँ पे आफ्टर 3 वर्ड यूज किए थे, यहाँ पे बिफोर 3 वर्ड यूज करेंगे। इससे हमको फिर से डी था तो इसका ए आ जाएगा, यूजिंग डिक्रिप्शन एल्गोरिथम। यही एल्गोरिथम को जो एल्गोरिथम होगा, एल्गोरिथम पढ़ाएंगे आगे कौन कौन सा एल्गोरिथम है, सिंपल सी ये एक किस तरह से चेंज हो रहा है। फिर यहाँ पे डिक्रिप्शन के लिए एल्गोरिथम लगाएंगे और की लगाएंगे, की क्या आ जाएगा बिफोर 3 वर्ड, और इसके बाद मैसेज जो था वो फिर से प्लेन टेक्स्ट में आ जाएगा। पहले प्लेन टेक्स्ट था, एक इंक्रिप्शन एल्गोरिथम विथ की लगाया है तो साइफर टेक्स्ट बन गया, साइफर टेक्स्ट पे जब डिक्रिप्शन और की लगाया है तो फिर से मेरा प्लेन टेक्स्ट बन गया और रिसीवर को रिसीव हो गया। समझ में आया पूरा फंडा क्या है इसमें, पूरे किस तरह से करना है। यस सर। ठीक है, आगे चल के बहुत सारा रूल है। हम अभी आपको पहले एक बार अटेंडेंस लिंक हम शेयर कर दे रहे हैं, अटेंडेंस बना लीजिएगा, ठीक है। चैट बॉक्स में जाकर अटेंडेंस लिंक देख लीजिए। देखिए इसमें केस क्या क्या आता है, ठीक है। इफ की आर सेम, अगर यदि सेंडर और रिसीवर के पास की सेम होता है, सेम तरह, जैसे कि यहाँ एक की था, देखिए की यहाँ यूज किए थे, की यहाँ यूज किए थे। अगर ये दोनों की, अगर यदि के है ये, ठीक है, तो ये भी अगर के होगा, सेंडर और रिसीवर के पास, दोनों के पास अगर सेम की होगा तो उसको बोलेंगे सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी। अगर इफ की आर डिफरेंट तो उसको बोलेंगे एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी। ये ध्यान रखने की बहुत जरूरी है क्रिप्टोग्राफी में। अगर एकदम सिक्योरिटी पढ़ रहे हैं तो सेम की यूज कर रहा है सेंडर रिसीवर या डिफरेंट की यूज कर रहा है, ठीक है। ये मेरे पास दो तरह का की होता है, सिमेट्रिक की और एसिमेट्रिक की। अब चलिए पढ़ते हैं कि इनक्रिप्शन क्या होता है, ठीक है। इनक्रिप्शन होता है कि प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम रीडेबल टू अनरीडेबल फॉर्मेट। रीडेबल, अभी क्या हम बोल रहे थे, रीडेबल क्या था मेरा, चलिए ऊपर में थोड़ा एग्जांपल हम जो बताए हैं, रीडेबल टू अनरीडेबल। देखिए ये क्या था मेरा, भुवन जो भेज रहा था मैसेज, ये क्या था, हेलो। इसको हम रीड कर सकते हैं, इसको जब हम इंक्रिप्ट कर देंगे तो हैश, ये डॉलर ABCD 1 2, तो ये तो अनरीडेबल हो गया ना, इसको कैसे हम रीड कर पाएंगे, इसको रीड नहीं कर पाएंगे। यही बोल रहा है कि इंक्रिप्शन बोल रहा है प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम रीडेबल टू अनरीडेबल फॉर्मेट, ठीक है।
इसका नेक्स्ट देखिए, इनक्रिप्शन एल्गोरिथम आर यूज टू इनक्रिप्ट द इंफॉर्मेशन डाटा। मीन्स जो मेरा इनक्रिप्शन एल्गोरिथम होता है वो मेरा सिंपल डाटा को इनक्रिप्ट कर देता है, जो कि अनरीडेबल हो जाता है, जी कुछ किसी भी चीज में चेंज कर सकता है, हैश 1 2 3 तो किसी भी चीज को किसी भी चीज में कन्वर्ट कर देगा, तो वो मेरा हो जाता है अनरीडेबल। मीन्स अनरीडेबल, जो मेरा रीडेबल डाटा है उसमें कुछ की लगा के अगर यदि उसको हम चेंज कर देते हैं, वो जो अनरीडेबल डाटा होता है उसको बोलते हैं इनक्रिप्शन। अब आइए डिक्रिप्शन क्या बोलता है। डिक्रिप्शन क्या कहता है, डिक्रिप्शन बोल रहा है प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन डाटा इंफॉर्मेशन फ्रॉम अनरीडेबल टू रीडेबल। मीन्स कि हमारे पास जो डाटा होता है, मान लीजिए ए डॉलर हैश, इस तरह का जो हमारे पास चेंज जो होता है, इनक्रिप्ट या डिक्रिप्ट करते हैं, इनक्रिप्ट जिस टाइम पे करते हैं तो इस तरह का फॉर्मेट में चेंज होता है, या कोई तुमको लगेगा कि चाइनीज टाइप लिखा हुआ है, अटैकर उसको समझ नहीं पाता है कि क्या लिखा हुआ है, और लेकिन वो डाटा मेरा इनक्रिप्टेड होता है, तो वो बोल रहा है कि अनरीडेबल, ये जो मेरा डाटा है इसको तुम रीड कर सकते हो कि ये क्या लिखा है, नहीं रीड कर सकते हैं। इस डाटा को कोई एल्गोरिथम या कोई की लगा के, अगर यदि जैसे हेलो लिखा है तो पहले के जैसे हेलो आ जाता है HELLO, रीडेबल फॉर्मेट में उसे बोलते हैं डिक्रिप्शन एल्गोरिथम। डिक्रिप्शन एल्गोरिथम, ठीक है। डिक्रिप्शन एल्गोरिथम आर यूज टू डिक्रिप्ट द डाटा। डिक्रिप्शन एल्गोरिथम को यूज करके हम डाटा को डिक्रिप्ट करते हैं, ठीक है। इन दोनों का डिफिनेशन पता चल गया। अब चलिए की क्या होता है। स्ट्रिंग ऑफ बिट, स्ट्रिंग ऑफ बिट मीन्स स्ट्रिंग किसको बोलते हैं, एक कैरेक्टर और स्ट्रिंग में डिफरेंस होता है। अगर यदि हम लिख रहे हैं यहाँ H तो ये हो गया मेरा एक कैरेक्टर, अगर यदि लिख रहे हैं HELLO, समझ गया, तो ये हो जाता है क्या, एक स्ट्रिंग। ये पूरा वर्ड एक स्ट्रिंग होता है। यूज्ड बाय क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिथम टू ट्रांसफॉर्म प्लेन टेक्स्ट टू साइफर टेक्स्ट। अगर यदि हम प्लेन टेक्स्ट से साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इसके लिए जो भी हम रूल, जो भी चीज का यूज करते हैं उसे बोलते हैं की, और वाइस वर्सा है, या तो साइफर टेक्स्ट से प्लेन टेक्स्ट बनाए या प्लेन टेक्स्ट से साइफर टेक्स्ट बनाए, ठीक है। इट यूज फॉर सोर्स कम्युनिकेशन, ये जो हमारा सोर्स टू डेस्टिनेशन कम्युनिकेशन होता है उसमें इस चीज का हम यूज करते हैं की का, ठीक है। अब देखिए अब शुरू हो रहा है कि टाइप्स ऑफ क्रिप्टोग्राफी, कितने टाइप्स के क्रिप्टोग्राफी होता है। पहला तो हम बोले थे, अभी तक तो बताए नहीं थे, खाली वहां बताए थे सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी और डिसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी, एसिमेट्रिक, सॉरी डिसिमेट्रिक नहीं, एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी। यहाँ देखिए टाइप्स ऑफ सिमेट्रोग्राफी में पहला आता है सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी। थोड़ा थोड़ा आप लिखते जाइएगा तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि ठीक है आप लोग को जो मर्जी है वो कीजिए। टाइप्स ऑफ क्रिप्टोग्राफी में होता है सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी। पहले हम सेंडर क्या करता है, सेंडर से रिसीवर जाना है, ठीक है। सेंडर से रिसीवर डाटा को सेंड करना है। अगर यदि ये बोल रहा है कि मेरा सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी है, सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी मीन्स क्या बोले थे, सेम की, ये देख रहे हैं लिखा हुआ है सेम की। एक प्लेन टेक्स्ट है, प्लेन टेक्स्ट को इनक्रिप्ट करते हैं। अगर यदि इसको इनक्रिप्ट करते हैं K1 की लगा के, K1 की लगा के, तो यही K1 की लगा के अगर डिक्रिप्ट करेंगे तो उसे बोलते हैं सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी। जैसे कि यहाँ मान लीजिए कि हम भेज रहे थे हेलो, ठीक है, हेलो को ये कन्वर्ट करता है इस तरह के लैंग्वेज में, हैश डॉलर, ये कुछ तरह का की यूज करते हैं, उसमें इस तरह को कन्वर्ट कर देता है। और फिर इसको डिक्रिप्ट करने के लिए अगर यदि सेम की जो यहाँ की यूज हुआ था वही की यूज करके अगर यदि इसको हम डिक्रिप्ट करते हैं तो इसको बोलते हैं हम सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी। सेम की अगर यूज करते हैं तो हम बोलते हैं उसको सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी। इज आल्सो कोड सीक्रेट की, इसको सीक्रेट की, सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी के सीक्रेट की भी बोलते हैं, प्राइवेट की भी बोलते हैं, ठीक है। ये तीनों नाम याद रखिए, सीक्रेट की क्रिप्टोग्राफी, प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी या सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी। ये आपको डायरेक्टली क्वेश्चन आता है छोटा मोटा एग्जाम में, ये डायरेक्टली सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी क्या होता है, क्या सीक्रेट की और प्राइवेट की सेम है, सीक्रेट की और प्राइवेट की सेम है, हाँ दोनों सेम है, सिमेट्रिक की सीक्रेट की सेम है, ये देख लीजिए याद रखिए। सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी के सीक्रेट क्रिप्टोग्राफी और प्राइवेट क्रिप्टोग्राफी भी बोलते हैं। अब आता है एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी। एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी क्या होता है, एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी में हम डिफरेंट की का यूज करते हैं। हम एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी में हम देखिए सेंडर टू रिसीवर, यहाँ K1 का यूज कर रहे हैं तो यहाँ K2 का यूज कर रहे हैं। यहाँ पे अगर यदि ये डाटा को सेंड कर रहा था, मैसेज था इसके पास हेलो,
और इसको इनक्रिप्ट किया था कोई की लगा के, जैसे की 1 लगा के इसको इनक्रिप्ट किया था इसमें, और इसको डिक्रिप्ट करने के लिए अगर डिफरेंट की का यूज करते हैं, मींस सेम की नहीं डिफरेंट की का यूज करते हैं, इसे बोलते हैं एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी। एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी को और क्या बोलते हैं? पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी। पब्लिक की क्या होता है? नो टू एवरीवन। पब्लिक की जो होता है उसको सब आदमी जानता है। प्राइवेट की क्या होता है? नो ओनली दैट पार्टिकुलर पर्सन। प्राइवेट की तो पता ही है आपको, एक पार्टिकुलर पर्सन ही जानेगा। पब्लिक की तो सबको जानेगा, ये तो नाम से ही क्लियर हो रहा है। ठीक है, तो ये है इसका दो तरह का क्रिप्टोग्राफी। तीसरा होता है हैश फंक्शन, मीन्स 3 तरह उसमें हैश फंक्शन भी एक आता है। हैश फंक्शन क्या होता है? अगर मेरा मैसेज वेरिएबल लेंथ का है, जैसे कि मेरा हैश फंक्शन का भी यूज होता है, जैसे कि यहाँ पे देखिए HELLOBी, मीन्स ये वैरी कर रहा है, बार बार हम इस पे इंक्रिप्शन एल्गोरिथम लगा दे रहे हैं, लेकिन ये एक वर्ड फिर से बढ़ जा रहा है। तो क्या होता है? मैसेज अगर वैरी करे, वेरिएबल लेंथ का रहे, तो उस पर हम हैश फंक्शन यूज करते हैं। हैश फंक्शन यूज करने के बाद जो हैश वैल्यू मेरा आता है वो फिक्स्ड लेंथ का होता है, वो फिक्स्ड लेंथ का होता है। मीन्स अगर यदि कोई वर्ड लिख रहे हैं बार बार अगेन एंड अगेन, वो बढ़ रहा है। जैसे क्या होता है कि हम लोग व्हाट्सएप पे चैट करते हैं तो एक मैसेज किए, फिर उधर से जवाब आता है, फिर इधर से जवाब जाता है। मीन्स उसको इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट एक वर्ड को कर देते हैं इनक्रिप्ट, तब तो पता चलता है कि नया वर्ड ऐड हो गया। उसमें हैश फंक्शन लगाते हैं। हैश फंक्शन लगा के हैश वैल्यू जो आता है, जो एक फिक्स्ड लेंथ देता है, तो वो भी एक तरह का इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन एल्गोरिथम है, हैश फंक्शन जब हम यूज करते हैं। अब इतना चीज तो हम बता दिए, लेकिन इसमें हम अभी तक ये नहीं बताया कि करते कैसे हैं ये सारा चीज। ठीक है, ये जो प्लेन टेक्स्ट है, इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन जो ये जो कर रहे हैं, कैसे की हम इसमें यूज कर रहे हैं, तो इस सब के लिए चलिए हम अब थोड़ा शुरू करते हैं क्रिप्टोग्राफी, देखते हैं किस तरह से हम करते हैं। ये इसका डिफरेंस है। ये एग्जाम के लिए हम थोड़ा ऐसे लिख दिए थे, अगर यदि आप लोग को जनरली एग्जाम में ये सब पूछा जाता है डिफरेंस। आल्सो कॉल्ड प्राइवेट की, सीक्रेट की आपको पता है, सिमेट्रिक की को बोलते हैं, इसको बोलते हैं पब्लिक की। ओनली वन की यूज होता है इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन के लिए। इसमें 2 डिफरेंट की यूज होता है इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन के लिए। परफॉर्मेंस सिमेट्रिक की एल्गोरिथम है फास्टर इन एग्जीक्यूशन। परफॉर्मेंस इसमें अगर यदि हम सेम की यूज कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि फास्टर होगा। लेस कॉम्प्लेक्स, मीन्स अगर एक ही तरह का की यूज कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि कॉम्प्लेक्स लेस होगा। लेस कंप्यूटेशनली पावर रिक्वायर्ड, मीन्स जो भी होता है अगर एक की यूज करेंगे तो और आसान होगा, अगर 2 के यूज कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि थोड़ा कठिन होता है। तो इस तरह का इसका सारा ये डिफरेंस था। देख लीजिए थोड़ा डिफरेंस। और थोड़ा हम डीप में चलते हैं। सिक्योरिटी गोल, इसका सिक्योरिटी गोल क्या होता है, कहाँ कहाँ ये अपना वर्चस्व जमाता है, कैसे कैसे हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, हम चलेंगे इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन करके दिखाएंगे। पहले थोड़ा और देख लेते हैं कि इसका गोल क्या है, क्यों हम इसको करते हैं, किस किस लिए इसका यूज क्या है, कहाँ कहाँ इसका यूज होता है। ठीक है, तो पहला है इसका सिक्योरिटी गोल में इसका कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी में सबके बाद नाम से क्लियर होता है कि किसी भी डॉक्यूमेंट को कॉन्फिडेंशियल रखना। कॉन्फिडेंशियल मतलब क्या होता है? किसी से छुपा के रखना। इट अलाउ ऑथोराइज यूजर टू एक्सेस सिक्योरिटी, मीन्स हम उसी यूजर को अलाउ करेंगे जो यूजर इसका हकदार है, मीन्स कि जिसके पास इसका ऑथोरिटी है। इसलिए किसी भी डाटा को एक्सेस करने के लिए जिस भी यूजर के पास ऑथोरिटी है हम उसी को एक्सेस करने देंगे, उसी बोलते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी। सब चीज को कॉन्फिडेंशियल देखना। जैसे कि अभी सुशांत सिंह का मामला हुआ था वहाँ मुंबई में, तो मुंबई पुलिस का काम था सारा डॉक्यूमेंट को कॉन्फिडेंशियल रखना, किसी मीडिया के पास नहीं भेजना, किसी के पास नहीं भेजना। लेकिन वो चीज लीक हो जा रहा था बार बार, तो वो कॉन्फिडेंशियल नहीं था। अगर यदि वहां पे जाके मेरा हॉस्पिटल में गया तो जो पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आता है उसको भी कॉन्फिडेंशियल रखना था, लेकिन वो भी कॉन्फिडेंशियल नहीं रहा, वो भी मीडिया में बार बार आ जा रहा था। यही सब चीज होता है कॉन्फिडेंशियलिटी। अगर यदि सिक्योरिटी की बात आती है तो कुछ ऐसा चीज होता है जिसको हम कॉन्फिडेंशियलिटी रखते हैं। जैसे कि एग्जाम का इंटरनल मार्क हम लोग कभी दिखाते हैं तुमको इंटरनल मार्क, जब तुमको वहां से मार्क के से आ जाता है तब तुमको पता चलता है अच्छा इतना मार्क आया है। अब कोई स्टूडेंट ऐसा होता है जो सोर्स पैरवी वाला होता है, उसको पता चल जाता है कॉन्फिडेंशियल मार्क, लेकिन ये कॉन्फिडेंशियल चीज होता है, ये आपको पता नहीं चलना चाहिए। समझ गए? इट इज यू इट
इट इज द मोस्ट कॉमन एस्पेक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। ओनली द सेंडर एंड इंस्टेंट रिसीवर शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द कंटेंट ऑफ द ट्रांसमिटेड मैसेज। अब ये बोल रहा है कॉन्फिडेंशियल किसके किसके बीच में रहता है? कॉन्फिडेंशियल एक तो जो कोई मैसेज गैदर करता है और जिसके पास मैसेज पहुंचाना होता है। जैसे कि हम यहाँ से इंटरनल मार्क भेजते हैं और एग्जाम सेक्शन को ये पता नहीं चलना चाहिए, सीधे सीधे AKU जो इसको एवेल्यूट करता है उसको पता चले। मीन्स हमारे और एवोल्यूशन वाले के बीच में ये चीज कॉन्फिडेंशियल होता है। बीच में हम पैकेट को पैक करके सील करके हम देते हैं, ये एग्जाम सेक्शन को भी नहीं, HOD को भी नहीं, किसी को ये मार्क पता नहीं होता है कि ये मार्क कितना दिया गया है, वो होता है कॉन्फिडेंशियलिटी। अब चलिए आते हैं सेकेंड पॉइंट, डाटा इंटीग्रिटी पे। डाटा इंटीग्रिटी से क्या आपको क्लियर होता है? मेन डाटा इंटीग्रिटी मीन्स आता है कि डाटा जो मेरा 1 2 3 कोई भी डाटा है उसमें जो भी कोई अपडेट हो या कोई उसमें चेंजेज आए या कुछ भी उसमें करते हैं तो वो होता है डाटा इंटीग्रिटी। अगर यदि मेरा मार्क था तो आपका मार्क हम दिए 20 22 25 या 29 29 30 28 29 30 और 28 वाला हमको आके कुछ बोला कि सर आप मेरा 28 ही मार्क दिया, आप उसको 30 कर दो, तो वो जो चेंजेज करेंगे, वो जो हम चेंज करेंगे वो किसको बोलेगा? हमको बोलेगा। हम उसको चेंज कर सकते हैं क्योंकि हम तुम्हारे मार्क के लिए ऑथराइज्ड यूजर है। हम आपके मार्क को अगर यदि चेंज करके वहां पे अपना सिग्नेचर कर दे, इसका मतलब आपका पुराना मार्क नहीं जाएगा, आपका जो नया मार्क होगा वही ऑथराइज होगा, वही चेंज होके जाएगा। सेम हम बोलते हैं अगर यदि आपके ATM में 500 रुपया है और ATM आपके पास है तो कौन और कोई आपने 500 रुपया में से कोई और निकाल सकता है? कोई नहीं निकाल सकता है। वो आपके पास अथॉरिटी है, मीन्स आपके पास ATM है, आप उसको पिन यूज कीजिए और उस 500 रुपया में से निकालिए, और कोई उसमें आपके डाटा में तो चेंज नहीं कर सकता है। मीन्स आपके 500 रुपया में से कोई और दूसरा आदमी नहीं निकाल सकता है, ठीक है। तीसरा होता है अवेलेबिलिटी। means कि data must be available in the authorized user information is unless if we cannot access it। अब वो बोल रहा है कि डाटा तब तक अवेलेबल होना चाहिए जब तक कि ऑथराइज्ड यूजर उस चीज का यूज ना करे। मीन्स कि हम सीधा सीधी बात बोल रहे हैं कि 500 रुपया मेरे अकाउंट में है, हमको पता है 500 रुपया है मेरे अकाउंट में, हम कहीं घर से पैसा नहीं लिए और चल दिए मार्केटिंग करने, ठीक है, क्योंकि हमको पता है कि हमारे अलावा हमारे बैंक से कोई पैसा नहीं निकाल सकता है। ATM लिए मार्केटिंग करने के लिए, चले सामान खरीद लिए, ATM उसको दिए, विश्वास पे ही तो देते हैं कि हमारे अलावा कोई पैसा निकाल नहीं सकता है। 500 रुपया है, 500 रुपया उसमें उतना ही सामान खरीदता है जितना में 500 रुपया में हो जाए। अगर यदि उस टाइम पे हमारे अलावा ये सिक्योरिटी नहीं रहे, हमारे अलावा कोई भी निकाल देता है, कोई भी निकाल देता है 500 रुपया, हमें पास अवेलेबल कैसे बचेगा? ठीक है, तो वही होता है अवेलेबिलिटी। डाटा मस्ट बी अवेलेबल टू दी ऑथराइज्ड यूजर। समझ गए? अब कभी कभी आपसे पूछता है CIA ट्राइड इन क्रिप्टोग्राफी। CIA ट्राइड बनाइए, CIA को डिफाइन कीजिए इन क्रिप्टोग्राफी में। C से क्या होता है? कॉन्फिडेंशियलिटी, I से डाटा इंटीग्रिटी, A से अवेलेबिलिटी। इस तरह से इसका डायग्राम बनाइए, किसी जगह पे कोई रख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ऊपर में वही रखना है। इस तरह से इसका डायग्राम बनाइए, तीनों चीज समझ गए। C से कॉन्फिडेंशियलिटी, I से इंटीग्रिटी, A से अवेलेबिलिटी, ठीक है। तो ये CIA ट्राइड इन क्रिप्टोग्राफी, ये हमेशा का कॉलेज में जो एग्जाम होता है उसमें आपसे पूछता है CIA ट्राइड क्रिप्टोग्राफी के बारे में बताइए। अब इसमें कुछ होता है कि सिक्योरिटी सर्विस, और ये तो था आपका सिक्योरिटी गोल। अब सिक्योरिटी सर्विस आता है। सिक्योरिटी सर्विस में क्या आता है? सेम टू सेम डाटा कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोटेक्टेड डाटा फ्रॉम अटैकर, अटैकर से प्रोटेक्ट करता है। डाटा इंटीग्रिटी, प्रोटेक्टिंग डाटा फ्रॉम द मॉडिफिकेशन, ठीक है। ऑथेंटिकेशन एंड वेरीफाइंग एक्चुअल पर्सन, जो एक्चुअल पर्सन अब होता है कि नॉन, ये थोड़ा नया चीज है, नॉन रिपुटेशन। नॉन रिपुटेशन में क्या होता है? एश्योरेंस समवन कैन नॉट डिनाई द वैलिडिटी ऑफ समथिंग। मीन्स कि जैसे कि हमारे हमको कोई कंपनी वाला, जैसे ये लैपटॉप हम चला रहे हैं अभी HP का, HP हमको वारंटी दिया है 2 साल का, ठीक है। तो 2 साल का वारंटी दिया है। नॉन रिपुटेशन में क्या होता है कि अगर यदि हमको 2 साल का वारंटी दिया है HP, हम किसी भी सर्विस सेंटर में चले जाएंगे तो वो हमको डिनाई नहीं कर सकता है कि आपको हम सर्विस के लिए 2 साल का वारंटी दिया है, आप हमको काम नहीं करके देंगे, हम आपको काम करके नहीं देंगे, ठीक है।
ये नॉन रिप्यूटेशन में होता है। एश्योरेंस, समवन कैन नॉट डिनाई द वैलिडिटी ऑफ समथिंग, मींस मेरे लैपटॉप का जो वारंटी है, हम किसी भी सर्विस सेंटर में जाएंगे तो वो हमको डिनाई नहीं करेगा, क्योंकि हमारा ये जो एचपी का सर्विस सेंटर है पूरा ऑल ओवर इंडिया में, कहीं भी हम जाएंगे तो उसको हमको सर्विस करके देना होगा, ठीक है। नेक्स्ट होता है एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल में क्या होता है कि एन एंटिटी कैन नॉट एक्सेस एनी एंटिटी दैट इट इज नॉट ऑथोराइज टू। एक्सेस कंट्रोल में जैसे हम अपने लैपटॉप को, अगर आपको हम दे देंगे, हम अपना लैपटॉप मोबाइल, जब तक आप हमें पासवर्ड नहीं बताइएगा तब तक हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब आता है कि अब चलिए थोड़ा शुरू होता है कि किस किस तरह का अटैकर होता है। जैसे कि हम अभी से बोल रहे हैं कि अटैकर थर्ड पार्टी अटैकर, तो अब वो आता है कि सिक्योरिटी में किस किस तरह का अटैकर आता है। अटैकर आता है, पहला आता है पैसिव अटैकर, दूसरा होता है एक्टिव अटैकर। ये देखिए दो तरह का हम अटैकर लिखे हुए हैं, पहला होता है पैसिव अटैकर, दूसरा होता है एक्टिव अटैकर। अब ये है कि पैसिव अटैकर क्या करता है, ओनली सी, मीन्स कि पैसिव अटैकर एक ऐसा अटैकर होता है जो हम जैसे कि कोई डाटा एबीसीडी भेज रहे हैं, एबीसीडी या हेलो भेजे थे, तो उस अटैकर ये कोड को ओनली वो देख सकता है। जैसे कि हम किसी को पैसा भेज रहे हैं तो वो, जैसे कोई बोलता है ना कि अरे इसका मैसेज लीक हो गया, इसका मैसेज मोबाइल का मैसेज था, वो मैसेज लीक हो गया। तो मैसेज लीक होने का क्या मतलब होता है कि आप एक पैसिव अटैकर है और जो हम डाटा को भेज रहे हैं एक जगह सेंडर से रिसीवर के पास, वो डाटा को आप ओनली देख सकते हैं, ठीक है। तो वो होता है पैसिव अटैकर। जैसे इट अटेम्प्ट्स टू लर्न और मेक यूज ऑफ द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सिस्टम बट डजंट इफेक्टेड द सिस्टम रिसोर्सेज, मीन्स कि वो क्या करता है कि आप उस डाटा को मेक यूज फॉर द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सिस्टम, मीन्स कि वो ओनली उसको लर्न कर सकता है, ठीक है। इसमें कोई अपडेट, कोई चेंजेस नहीं कर सकता है, कोई इफेक्ट जो सिस्टम मेरा जो डाटा मेरा एबीसीडी चाह रहा था मैसेज, उसको कोई इफेक्ट नहीं कर सकता, ओनली उस मैसेज को वो देख सकता है कि मैसेज क्या भेज रहा है, ठीक है। दैट इज द अटैकर विल ओनली सी द डाटा, वी विल नॉट मॉडिफाई, मीन्स जो भी हमारा पैसिव अटैकर होता है वो ओनली उस मैसेज को देख सकता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं ला सकता है, ठीक है। पता चला पैसिव अटैकर। वी कैन प्रिवेंट इट यूजिंग बेटर इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी, इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, बचा सकते हैं डिफरेंट टेक्नोलॉजी लगा के, ठीक है। इसमें देखिए टू टाइप्स ऑफ पैसिव अटैकर होता है, दो तरह का पैसिव अटैकर होता है। पहला होता है रिलीज ऑफ मैसेज कंटेंट, पहला क्या होता है, रिलीज ऑफ मैसेज कंटेंट, डायरेक्टली रीड द मैसेज। देखिए सिंपल सी हम एक वर्ड में इसको आपके लिए बता दिए थे कि डायरेक्टली रीड करता है ये मैसेज को, ये करता है नॉट डायरेक्टली रीड द मैसेज। इसका डिफिनेशन पढ़ते हैं, द अटैकर या हैकर विल इजिली बी एबल टू अंडरस्टैंड द डाटा। अगर यदि हम यहाँ से भेज रहे हैं ABCD, ठीक है, ABCD, तो ये डायरेक्टली मैसेज को रीड कर लेता है, ठीक है। ये डायरेक्टली मैसेज को रीड करता है, इसे बोलते हैं रिलीज ऑफ मैसेज कंटेंट। अब चलिए नेक्स्ट आता है ट्रैफिक एनालिसिस। ट्रैफिक एनालिसिस में क्या करता है, वो मैसेज को रीड नहीं कर पाता है, वो मैसेज को रीड नहीं कर पाता है, बट वो मैसेज कहाँ से आया है, उसका आईपी एड्रेस क्या है, उसका लोकेशन क्या है, उसका नेम क्या है, वो सारा चीज पता कर, मैसेज वो नहीं देख पाता है, नॉट डायरेक्टली रीड मैसेज। इफ वी हैव इंक्रिप्शन प्रोटेक्शन, अगर उस पर इंक्रिप्शन प्रोटेक्शन लगा हुआ है तो एन अपोनेंट अटैकर माइट स्टिल बी एबल टू ऑब्जर्व एंड पैटर्न ऑफ द मैसेज, वो उस मैसेज के पैटर्न को देख पा रहा है कि ये मैसेज, अब देखिए वो देख पा रहा है, इंक्रिप्शन प्रोटेक्शन लगा हुआ है लेकिन वो मैसेज को देख पा रहा है। द अटैकर कुड डिटरमाइन द लोकेशन एंड द आइडेंटिटी ऑफ कम्युनिकेशन होस्ट, वो ये बोल रहा है कि हम सब चीज जानते हैं कि लोकेशन कहाँ से ये मैसेज आ रहा है और इसको भेजने वाला होस्ट कौन सा है, समझ गए, इसको भेजने वाला होस्ट कौन सा है और कहाँ से मैसेज आ रहा है। ये ट्रैफिक एनालिसिस, ये ट्रैफिक एनालिसिस बता रहा है। पैसिव अटैक है ये, पैसिव अटैक में डायरेक्टली मैसेज को हम ओनली देख सकते हैं। देख सकने का मतलब एक तो हो गया डायरेक्टली हम मैसेज को देख सकते हैं, दूसरा है
हम मैसेज को अगर नहीं देखेंगे, ठीक है, मॉडिफाई भी हम नहीं करेंगे, लेकिन इतना हमें पता चल जाता है कि इसको भेजने वाला कौन है, इसका लोकेशन क्या है, इसका फ्रीक्वेंसी क्या है, इस मैसेज का लेंथ क्या है, ठीक है, ये सारा चीज हमको ट्रैफिक एनालिसिस में पता चल जाता है। दिस इंफॉर्मेशन माइट बी हेल्पफुल इन गेसिंग द नेचर ऑफ कम्युनिकेशन दैट यूज टेकिंग प्लेस। मीन्स ये बोल रहा है कि ये है जो हैकर होता है, इसके लिए सबसे पहले इसी का यूज करके वो पता करता है कि मैसेज कहाँ से आया है, मैसेज का लेंथ क्या है, इसके बाद ये एल्गोरिथम लगाना शुरू करता है। इसको अगर अटैक करना है, हैक करना है, तो ये पहले पता करता है इसका लोकेशन, इसका कौन भेज रहा है, इसका आईपी एड्रेस अभी ट्रैक करने के बाद तब ये इस पे एल्गोरिथम लगा के इसको चेक करना शुरू करता है। अब आइए एक्टिव अटैक क्या होता है। एक्टिव अटैक होता है इट अटेम्प्ट टू अल्टर सिस्टम रिसोर्सेज इंफॉर्मेशन। ये मॉडिफाई कर देता है, जैसे ही मैसेज मेरा कुछ आता है उसको मॉडिफाई करके कुछ और मैसेज उसको भेज देता है, उसे बोलते हैं एक्टिव अटैक। अब देखिए ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, आप लोग को भी थोड़ा ये अगर एक्टिव अटैकर है तो थोड़ा फायदा हो सकता है। 4 टाइप्स ऑफ एक्टिव अटैकर होता है। इसमें पहला होता है मस्क्योर्ड। मस्क्योर्ड में क्या होता है, व्हेन वन entity protected to the another entity, ठीक है, pretend when one entity pretend to the another entity। अब ये क्या है, जैसे कि एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, जैसे रवि बॉयफ्रेंड है और प्रिया गर्लफ्रेंड है, ठीक है। अब रवि जो बात करना चाह रहा है प्रिया से, ठीक है, रवि बात कर रहा है प्रिया से, बट बीच में ये रोमिल है, रोमिल आ जा रहा है, और रोमिल क्या कर रहा है कि ये रवि जो मैसेज भेज रहा है, जैसे मान लीजिए कुछ भी मैसेज भेज रहा है, तो रोमिल यहाँ से इसको अटैक करके, जैसे ये बोल रहा है हेलो, तो इसको ये रोमिल बीच में इस मैसेज हेलो को ये कैच कर ले रहा है, इसके बदला कुछ और मैसेज भेज रहा है। तो प्रिया को रवि के नाम से मैसेज आ रहा है कि रवि हमको ऐसा बात नहीं बोलता था, लेकिन आज क्यों ऐसा बात बोल रहा है। उसको ये नहीं पता है कि बीच में रोमिल अटैकर है, और उसके रवि के मैसेज को ये अटैक करके, हैक करके, ये कुछ और इसे मॉडिफाई करके भेज रहे हैं। एक्टिव अटैकर का पता है ना, एक्टिव अटैकर क्या करता है, उसको अल्टर मॉडिफाई कर देता है, उसको चेंज कर देता है। तो ये रवि का यही का रोमिल का यही काम है कि रवि जो भी मैसेज कर रहा है वो रोमिल इस बीच में मैसेज को कैच करता है, उसमें चेंज करके प्रिया को भेजता है, जिससे उस प्रिया को पता चलता है कि ये हमें रवि ही ऐसा ऐसा मैसेज कर रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट आइए, मॉडिफिकेशन ऑफ मैसेज दूसरा होता है। पहला था मस्क्योर्ड, दूसरा है मॉडिफिकेशन ऑफ मैसेज। जैसे कि सिंपल सी बात है, इसमें गिव्स 100 RS टू जॉन, मीन्स कोई इसको मैसेज कर रहा है कि आप हमें 100 रुपया दो, तो इस बीच में हैकर क्या करता है, उसको हैक कर लेता है और उसमें 1000 रुपीज के बदले 5000 रुपीज बोल देता है। सम प्रोटेक्शन some portion of message is altered or the message is delayed or reconducted to the produce to unauthorized effect। ये बोल रहा है कि पूरा मैसेज को चेंज नहीं करते हैं, सम पोर्शन ऑफ मैसेज, जैसे कि यहाँ गिव्स 100 RS टू जॉन, ये 100 को सिर्फ चेंज करके 500 कर देता है और इसको मैसेज को अल्टर करके भेजता है। तीसरा है रिप्ले। रिप्ले में क्या होता है, जैसे देखिए एग्जांपल में सीधा ये बॉब और बॉस है, मीन्स एक स्टूडेंट है, कस्टमर है, एक उसका बॉस है। वो जो कस्टमर है वो बॉस से पूछता है आस्क फॉर सैलरी, वो पूछता है कि आप हमें सैलरी कब दोगे। तब बीच में ये अटैकर है, अटैकर इस हैकर है, हैकर इसके वर्ड को हैक कर लेता है आस्क फॉर सैलरी, तो ये कुछ और सैलरी के बदले कुछ और चेंज कर देगा। ये समझ रहे हैं, रिप्ले कुछ और रिप्ले इसको दे देगा। तो बॉस इसको एक बार बता चुका है कि ठीक है आपका सैलरी 1 महीना के बाद मिलेगा, लेकिन अटैकर है उसको रिट्रांसमिट अगेन एंड अगेन रिट्रांसमिट करेगा, तो बॉस भी गुस्सा आ जाएगा कि अरे हम तो इसको एक बार बता दिए, ये बार बार क्यों पूछ रहा है, या कुछ और वर्ड उसमें ऐड करके वो पूछ सकता है। तीसरा है डेनियल ऑफ सर्विस। डेनियल ऑफ सर्विस में क्या होता है कि एक सेंडर होता है, एक सर्वर होता है। सेंडर क्या करता है, एक रिक्वेस्ट भेजता है, अटैकर उसको कैच कर लेता है रिक्वेस्ट को, और उसी रिक्वेस्ट को वो अगेन एंड अगेन टाइम फिक्स कर देता है, अगेन एंड अगेन उसको भेजता है, जिसके कारण वो सर्वर ओवरलोड हो जाता है। ओवरलोड होने के बाद वो फेक रिक्वेस्ट, मीन्स कि जो भी इसका अटैकर होता है, सेंडर तो एक बार रिक्वेस्ट, जैसे हम गूगल सर्च करेंगे, एक ही बार सर्च करेंगे, नहीं खुलेगा तो नहीं करेंगे, लेकिन आपको पता है कि हम गूगल सर्च किए, हमारा रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स आया नहीं, इस बीच में अटैकर अटैक कर लिया और हमारे लैपटॉप, हमारे आईपी से बार बार सर्वर को
गूगल सर्च का ही रिक्वेस्ट जा रहा है। हम यहाँ सर्च कर रहे हैं कुछ, लेकिन सर्वर को गूगल सर्च ही जा रहा है। तो इस तरह का डेनियल ऑफ सर्विस बाद में चल के वो हमें ब्लॉक कर देता है, और जिसके कारण मेरा काम करना कंप्यूटर बंद कर देता है। ठीक है, तो ये सब था मेरा सिक्योरिटी सर्विस। अब आता है सिक्योरिटी मैकेनिज्म, कि कौन कौन सा मैकेनिज्म होता है इसको इंक्रिप्शन के लिए। ठीक है, पहला होता है इनसाइफरमेंट। इनसाइफरमेंट में क्या होता है, प्लेन टेक्स्ट टू साइफर टेक्स्ट। जो मेरा प्लेन टेक्स्ट होता है उसको साइफर टेक्स्ट में चेंज करना। द यूज ऑफ मैथमेटिकल एल्गोरिथम टू ट्रांसफॉर्म डाटा into the form that is not readily intelligible। मीन्स कि जो हमारा इनसाइफरमेंट होता है उसमें वो जो मेरा डाटा होता है वो इंटेलिजेंट डाटा नहीं होता है, उसको कोई मैथमेटिक्स एल्गोरिथम लगा के उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं साइफर टेक्स्ट में। इनसाइफरमेंट में कोई मेरा प्लेन टेक्स्ट होता है, उसमें कोई मैथमेटिकल फंक्शन या फार्मूला या एल्गोरिथम लगा के उस डाटा को ट्रांसफॉर्म करते हैं साइफर टेक्स्ट में। दूसरा होता है डिजिटल सिग्नेचर। इट इज ए मीन्स बाय विच द सेंडर कैन इलेक्ट्रॉनिकली साइन द डाटा एंड द रिसीवर कैन इलेक्ट्रॉनिकली वेरीफाई द सिग्नेचर। अब हमें यहाँ पे कोई जैसे कि अगर कहीं देखिएगा तो जो सरकारी गवर्नमेंट फंड उंड होता है उसमें क्या होता है कि जो ऑथोराइज जैसे कॉलेज में प्रिंसिपल है वहाँ पे जो वर्कर होता है उसको पे करना होता है पैसा, तो प्रिंसिपल का एक डिजिटल सिग्नेचर है, वो पेमेंट सब चीज कर देगा। जब तक प्रिंसिपल अपना सिग्नेचर